क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, मतलब इवेंट होने की संभावना और इवेंट ना होने की संभावना दोनों का जब हम एडिशन करते हैं तो कितना होता है। इसका होता है आंसर 1। अब बताते हैं कैसे। हम मानते हैं कि अगर हम कोई सा सिक्का उछालते हैं 10 बार, अगर हम इवेंट मानते हैं कि हेड आएगा, है ना, अगर हम हेड आने की संभावना को मानते हैं इवेंट, तो अगर हेड आ रहा है 3 बार, है ना, और सिक्का कितने बार उछालते हैं 10 बार, तो इसको कैसे लिखेंगे 3/10। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहलाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है 3/10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट कहलाएगा, इवेंट नॉट ये होगा 7/10, है ना। अब देखो क्या होता है कि अगर हम हेड आने को मानते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, तो अगर हेड 3 बार आया है तो हेड 7 बार नहीं भी तो आया है ना। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये 3/10 प्लस 7/10 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह यहाँ पे बोलता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। हाँ चलो, क्या बोलते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसा इवेंट जो कि नहीं हो रहा है, जो कि नहीं हो पा रहा है, तो उसका कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी, इसकी आएगी 0। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0। अगर क्या हो रहा है, कैन नॉट हैपन, अगर वो नहीं हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी उसकी 0। और ऐसे इवेंट को क्या बोला जाता है, नॉट पॉसिबल इवेंट। ओके, अब जैसे देखते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानते हैं कि जो हमारे लूडो वाली गोटी होती है उसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मानते हैं कि उस लूडो वाली गोटी में 7 डॉट आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो क्या आ जाए, 7 डॉट आ जाए, है ना। अगर हम 10 बार उछाले, 5 बार उछाले, 6 बार उछाले, तो उसमें कुल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस ही होते हैं कुल। तो उसमें 1 डॉट की साइड आ सकती है, 2 डॉट की साइड आती है, 6 डॉट की साइड आ सकती है, 5 डॉट की आ सकती है, पर 7 डॉट की नहीं आ सकती है। 7 डॉट की कितने बार आएगी, 0 बार आएगी। तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये आ ही नहीं सकती है। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, नॉट पॉसिबल इवेंट, और इसके आने की संभावना कितनी होती है, 0 होती है। चलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड, है ना। अब बोलता है कि ऐसा इवेंट जो सर्टेन हैपन, मतलब कि होगा ही होगा, है ना, होगा ही होगा, ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे, है ना। मानते हैं कि एक बैग के अंदर 10 ब्लू बॉल हैं, 10 की 10 ब्लू बॉल है, और हमको अगर 10 बार निकालना है ब्लू बॉल, और कहना है कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हर बार क्या निकलेगा, ब्लू बॉल ही निकलेगी, हर बार ब्लू बॉल। अगर हम 10 बार निकालेंगे ब्लू बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो अगर हम 10 बार भी निकालेंगे तो 10 बार कितनी, कौन सी बॉल निकलेगी, ब्लू बॉल ही, क्योंकि 10 की 10 ब्लू बॉल ही है ना। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे, और इसके आने की संभावना कितनी है, 10 बार निकालेंगे 10 के 10 बार यही निकलेगी, 9 बार निकालेंगे तो 9 बार निकलेगी, तो इससे कैंसिल होगा, इसका इवेंट क्या होगा, 1 होगा, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी ऐसे इवेंट की, और इसको बोलेंगे श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। ठीक है, अब देखो, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, अच्छा यहाँ पास क्या बोलता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, है ना, कि जितनी भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी किसी प्रोबेबिलिटी में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, मान के चलते हैं कि अगर हम एक बैग के अंदर 6
रेड बॉल हैं और 4 ब्लू बॉल है, ठीक है। 6 रेड बॉल है और 4 ब्लू बॉल है। तो रेड बॉल के आने की संभावना और ब्लू बॉल के आने की संभावना, और मान लेते हैं कि 5 हमारे ग्रीन बॉल हैं। तो ये तीनों इवेंट को अगर हम जोड़ देते हैं तो इनके आने की संभावना, इनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसमें ये पूछ रहा है कि ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं सबको जोड़ देंगे तो उनके आने की संभावना कितनी होगी। तो कुल कितनी बॉल है, 6, 4, 10, 5, 15 है ना। तो इसके आने की संभावना है 6/10, 6/15, और इसके आने की संभावना है 4/15, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/15। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 15/15। तो जितने भी ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, है ना। सेम ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन तीनों सभी की आने की संभावना 1 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन, है ना, और इक्वल टू, या तो वो 0 से बड़ा हो सकता है कोई भी प्रोबेबिलिटी, या तो 0 के बराबर हो सकती है, या फिर लेस देन और इक्वल टू, या तो 1 से छोटा हो सकता है या फिर 1 के बराबर हो सकता है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे अगर हमारे बैग में 6 इतनी ये बॉल्स हैं, ठीक है, इतनी ये बॉल्स हैं, तो अगर इसके आने की संभावना कितनी थी 6/15, ये 0 से बड़ा है पर 1 से छोटा है, ये भी 0 से बड़ा 1 से छोटा है, ये भी 0 से बड़ा 1 से छोटा है। अगर हम किसी सिक्के को 100 टाइम उछालते हैं और 100 के 100 बार हेड आ गया, ऐसा तो आएगा नहीं कि 100 बार उछालेंगे और 101 बार हेड आ जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। 100 बार ही आएगा, मैक्सिमम टाइम ऑफ 100 बार आएगा। तो 100 से 100 कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 1 आ सकता है। और बहुत कम आएगा तो मतलब 100 बार अगर हम उछाल रहे हैं तो बहुत कम आएगा तो 0 आएगा। ऐसा तो नहीं आएगा कि -1 हेड आ गया, है ना। तो 0 से कम भी नहीं आएगा। तो या तो 100 के 100 बार आ सकता है हेड, या फिर 0 बार हेड आ सकता है। तो इसका मतलब होता है 1 सबसे ज़्यादा और इसका मतलब होता है सबसे कम, है ना। तो या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर इन दोनों के बीच की संख्या आएगी। आगे बात समझ में।